साथियों नमस्कार। आज मैं करंट अफेयर के टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करके बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड-19 ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, अपना ऑप्शन चुन लीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। यहाँ का जो राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस क्रेन, वृक्ष अशोक, फूल पलाश। ये थे एक्स्ट्रा फैक्ट्स और इसी तरीके से अन्य सभी प्रश्नों में हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानेंगे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। इसका सही ऑप्शन क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है मित्रों? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला, दो राजधानी है। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला शीतकालीन राजधानी है। मित्रों, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। मित्रों, इस राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? मित्रों, इसके ऑप्शन हैं दिल्ली, हरियाणा, त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों त्रिपुरा। इसका सही ऑप्शन क्या है? त्रिपुरा। हम त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और ये 1965 में भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया था। 1972 में राज्य का दर्जा मिला। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बिपल्लो कुमार। यहाँ के मुख्यमंत्री बिपल्लो कुमार। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। यहाँ के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की है? कौन सी योजना शुरू की है? संकल्प योजना शुरू की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश की पुलिस ने यह अभियान शुरू किया है। मित्रों, यह पूरे मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि उमरिया ज़िले में ही अभी प्रारंभ की गई है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ अन्य कई योजनाएं भी लागू की गई हैं, जैसे जीवन अमृत योजना, यानी लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए जीवन अमृत योजना लॉन्च की गई है। जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई है। यहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया गया है। तो जीवन शक्ति योजना भी वहाँ प्रारंभ की गई है। तो मित्रों, ये संकल्प योजना कहाँ शुरू की गई? ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है? किस राज्य ने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है? ऑप्शन है पंजाब, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र।
तो इसका सही विकल्प चुनिए। इसका सही विकल्प है तेलंगाना। इसका सही विकल्प क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और ये किस प्रदेश से अलग हुआ है? यह आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और यहाँ जो तेलंगाना राज्य का गठन किया गया वो कब किया गया मित्रों? 2 जून 2014 को। कब किया गया? 2 जून 2014 को। और यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 119। यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 119। और यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? मधुसूदन चारी। मधुसूदन चारी यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने किसे अपना सीएफ नियुक्त किया है? फ्लिपकार्ट ने किसे अपना सीएफ नियुक्त किया है? इसके ऑप्शन है श्री राम वेंकटरमन, विश्वनाथ, आर सुब्रमण्यम, संतोष कुमार। सही ऑप्शन चुनिए। इसका सही ऑप्शन है श्री राम वेंकटरमन। इसका सही ऑप्शन क्या है? श्री राम वेंकटरमन। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन है और इसकी स्थापना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सचिन बंसल और विक्की बंसल के द्वारा 2007 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो बंगलौर में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर में है। यह भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। यह भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनमें से किसे पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है मित्रों, मुख्तार खान, यासीन धार, चुन्नी आनंद, उपरोक्त सभी। इसका सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही विकल्प है उपरोक्त सभी। इसका सही विकल्प क्या है? उपरोक्त सभी। और यह पुरस्कार अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये वहाँ का प्रमुख पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। यानी इस पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था 1917 में हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी? जोसेफ पुलित्जर ने की थी। किसने की थी? जोसेफ पुलित्जर ने की थी। और मित्रों, किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य, संगीत, कला आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन हैं ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन निस्तार, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन है और इसके माध्यम से जो अपने यहाँ के भारतीय लोग बाहर कहीं किसी देश में फंसे हुए हैं, इस कोविड-19 महामारी के चलते नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको भारतीय नौसेना ने यहाँ लाने के लिए यह अभियान चलाया है। इसके अलावा जो ऑपरेशन वनीला है, यह चक्रवात में फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मदद केरल में बाढ़ के समय ये मदद अभियान चलाया गया था। और ऑपरेशन निस्तार जो है, ये यमन में जब चक्रवात से प्रभावित लोग थे उस समय ये अभियान चलाया गया, ऑपरेशन निस्तार। नौसेना प्रमुख कौन है? नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है 5 मई। लेकिन ये हर बार 5 मई को नहीं मनाया जाता है, क्योंकि अस्थमा दिवस जो है वो मई महीने के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। इसलिए इस बार मई महीने में प्रथम मंगलवार 5
तारीख को पड़ा, इसलिए 5 मई को अस्थमा दिवस मनाया गया। इस बार अस्थमा दिवस की थीम क्या थी? इनफ अस्थमा डेथ, इनफ अस्थमा डेथ। ये 1998 ईस्वी से मनाया जाता है, 1998 से मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया, 4 मई को अग्नि शामक दिवस मनाया गया और 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस के साथ साथ हाथ धुलाई दिवस भी मनाया गया। विश्व हाथ धुलाई दिवस भी मनाया गया। विश्व हाथ धुलाई दिवस WHO के द्वारा मनाया जाता है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के लिए एक्साइट ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने प्रवासियों के लिए एक्साइट ऐप लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। मित्रों, इसका सही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। इसका सही ऑप्शन क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और ये हुगली नदी किनारे स्थित है। हुगली नदी, यहीं पर हावड़ा ब्रिज बना है, यहीं पर हावड़ा ब्रिज बना है। मित्रों, इस राज्य का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को इस राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है जिसे आप लोगों को कमेंट करके इसका उत्तर बताना है। हाल ही में किस स्नूकर खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है। मित्रों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों तक ला सकूं। धन्यवाद।